संबंध और फलन दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग संबंध के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा कि संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है। एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय पर जो संबंध होता है उसके अवयव को कैसे हम प्राप्त करते हैं, कार्तीय गुणन करके क्रमिक युग्म लेकर के हम समुच्चय बनाते हैं। तो संबंध को हम लोगों ने देखा किस तरह से संबंध को बनाया जाता है कि एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध होता है। तो उसी पर आपका एक्सरसाइज दिया गया है 2.2, उसको हल करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि माना समुच्चय A 1 2 3 to 14 है। इसमें संबंध R दिया गया है एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0, जहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू A है। द्वारा A से A का संबंध आपको ज्ञात करना है। समुच्चय A का समुच्चय A के साथ ही संबंध, हम देखे थे कि दो समुच्चय रहेगा तो एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय के साथ संबंध R ज्ञात किया जाता है। तो इसमें दोनों जो समुच्चय दिया गया है दोनों A ही दिया गया है, अर्थात ये पहला समुच्चय हमारा A है 1 2 3 कहाँ तक है 14 तक, और दूसरा समुच्चय भी यही A है, यही समुच्चय दिया गया है। तो दोनों समुच्चय का संबंध ज्ञात करना है, A से A में संबंध। R आपको कैसे ज्ञात करना है, A to A। क्लियर? तो आप A क्रॉस A निकालते हैं, कार्तीय गुणन करते हैं, फिर वहाँ से क्रमिक युग्म लेते हैं। ऐसे क्रमिक युग्म लेते हैं जो इसके संबंध को संतुष्ट करता है। संबंध क्या है, R बराबर दिया गया है एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0, जहाँ पे एक्स वाई दोनों ही आपके बिलोंग्स टू A, अर्थात समुच्चय A से ही आपका एक्स वाई लिया जाएगा जो क्रमिक युग्म बनाया जाएगा। तो देखते हैं कि कौन से ऐसे युग्म हैं जो इस संबंध को संतुष्ट कर रहा है। तो बस उन्हीं क्रमिक युग्मों को हम समुच्चय बनाकर रख देंगे तो संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो जब क्रमिक युग्म हम बनाएंगे एक क्रॉस ए का, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरह से प्रत्येक युग्म का इसके प्रत्येक युग्म के साथ क्रमिक युग्म बनेगा। तो ऐसे युग्म को ले हम जो इस संबंध को संतुष्ट करें। ये देखिए क्या है, 3x - y = 0 लेके आना है। अगर हम एक एक लें, क्रमिक युग्म आपका एक एक भी बनेगा, अर्थात x बराबर 1 y बराबर 1 रखेंगे तो 3 - 1 ये आपका 0 के बराबर नहीं आएगा। अगर हम 1 3 लें तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 - यहाँ पे 3, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये युग्म आपका इस संबंध में लिया जा सकता है कि इसको संतुष्ट कर रहा है, तो ये युग्म आपका संबंध के लिए सही होगा। तो इस प्रकार से हम एक एक अवयव का, एक का आप देखेंगे 3 के साथ, तो 1 3 आपका इस संबंध को संतुष्ट कर रहा है, और एक किसी को संतुष्ट करेगा 1 4 1 5 1 6, इस तरह से अब कोई भी युग्म एक के साथ नहीं बन पाएगा। चलिए 2 के साथ देखें, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 बन सकता है। 2 6 बन सकता है कैसे, अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे 2 3 6, यहाँ पे 6 रखेंगे तो भी कितना आएगा 0। दूसरा अवयव क्या मिलेगा 2 6। इस प्रकार से 3 रखेंगे, 3 के साथ 9, 4 के साथ रखिए, 4 के साथ 12, और अगर 5 के साथ करें तो 5 के 15, लेकिन 15 इस सेट में नहीं है। बस यही 4 अवयव मिलेंगे जो संबंध R में होंगे। आप सोचें कि 14 तक ले हम 5 15 6 18 7 21, तो कहाँ मिलेगा, इसमें तो 14 तक ही अवयव है ना भाई। आप यहाँ से अगर हम देखें तीर आरेख बनाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे से कहाँ तक है 14 तक, इधर भी 1 2 3 यही ना है। तो आप देख रहे हैं 1 का 3 के साथ बन रहा है, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ, बाकी 5 का किसके साथ बनेगा 15 के साथ। तो इसमें 15 है ही नहीं, तो इसके आगे तो नहीं बन पाएगा। तो यही इतने युग्म बनेंगे 1 3 2 6 3 9 और 4 12, यही आपका संबंध प्राप्त हो जाएगा R। क्लियर? तो इस प्रकार से आप अवयव को समझ लेंगे, कौन कौन से अवयव लेने पर क्रमिक युग्म बन रहा है जो संबंध को संतुष्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, संबंध तो आपका प्राप्त हो गया A से A में संबंध। अब प्रांत सहप्रांत और परिसर भी ज्ञात करना है। तो प्रांत क्या होता है, प्रांत अर्थात डोमेन। प्रांत आपको बताया गया था कि संबंध में जो क्रमिक युग्म होंगे उस क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक के समुच्चय को प्रांत कहते हैं। तो प्रथम घटक कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 4।
यही प्रथम घटक है 1 2 3 4। इसका समुच्चय बनाने का मतलब है मझले क्वेश्चन रख दिए, समुच्चय हो गया, यही हो गया प्रांत। और परिसर क्या होता है? परिसर अर्थात रेंज। रेंज होता है कि समुच्चय संबंध के द्वितीय घटक के समुच्चय। द्वितीय घटक कौन कौन है? 3 6 9 और 12। तो इनके समुच्चय को क्या बोलेंगे? परिसर बोलेंगे। और सह प्रांत क्या होता है? अर्थात कोडोमेन। आपको कोडोमेन बताया गया था, सबसे सरल है कि जिस समुच्चय पर संबंध ज्ञात किया जाता है, जैसे ए से ए पर संबंध, इसका संबंध इसके साथ, तो जो दूसरा सेट होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो कोडोमेन हमारा क्या आ जाएगा? दूसरा सेट है 1 से लेकर के 14 तक, अर्थात दूसरा वाला जो सेट है वही क्या होगा हमारा? कोडोमेन अर्थात सहप्रांत हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r x y such that y = x + 5, जहाँ पे x 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है और x y दोनों ही बिलोंग्स टू n प्राकृतिक संख्या है। तो संबंध को ज्ञात करना है और इसमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो इसमें समुच्चय जो पिछले वाले क्वेश्चन समुच्चय दिया गया था, 2 समुच्चय दिए जाते हैं। तो इसमें देखिए कहाँ पे है, ये दिया गया प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर, अर्थात समुच्चय किसका है? प्राकृतिक संख्या का है। तो n हमारा दिया गया है, या a ले लीजिए। a क्या है? प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 ... इनफिनिटी। एक प्राकृतिक संख्या समुच्चय दिया गया है। तो इसमें दिया गया है प्राकृतिक संख्या के समुच्चयों पर, अर्थात आप 2 समुच्चय जानते हैं कि जब 2 समुच्चय मिलेगा तभी आप संबंध ज्ञात करेंगे। तो इसमें दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर जब आपको एक ही समुच्चय दिया जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों समुच्चय उसी को लेना है। जैसे अभी इसके पहले केवल एक समुच्चय दिया गया था a, तो a से a में संबंध ज्ञात करना था। उसी प्रकार से इसमें जब आपको केवल एक संबंध दिया जाएगा तो आप उसी संबंध को दोनों स्थान पर रखेंगे, a से a में संबंध। और जैसे इसमें केवल एक संबंध दिया गया है समुच्चय प्राकृतिक संख्या का, तो जो दूसरा समुच्चय होगा उसको भी यही सेट आप रख करके संबंध रखेंगे। क्लियर? तो पहला सेट भी यही है, दूसरा सेट भी यही होना चाहिए। चलिए r क्या है? r है x y such that y = x + 5, जहाँ पे x जो है 4 से कम है, 4 से कम प्राकृतिक संख्या है। ठीक। अब आप युग्म बनाइए। युग्म जो बनाएंगे वो आपका इस संबंध को संतुष्ट करना चाहिए। और x y इस प्रकार से लेंगे कि x जो होगा 4 से कम होना चाहिए। तो y का मान आप जानते हैं प्राप्त हो गया यहाँ से। अगर हम x = 1 रखें तो y बराबर क्या मिलेगा? यहाँ 1 रखिए, 5 1 6 आएगा। x = 2 रखें तो y = 5 तो 7 आएगा। x = 3 रखा जाए तो y = 8 आएगा। और x का मान 4 से कम ही लेना है, अर्थात यही 3 संख्या हम लेकर के समुच्चय का बनाएंगे क्रमित युग्म। तो आप इसी प्राकृतिक संख्या से लेंगे और y का मान भी इसी प्राकृतिक संख्या से ही लेना है, क्योंकि दोनों सेट आपका यही है। तो क्या बनेगा? आप पहले तीर आरेख बना लीजिए। तो ये भी 1 से लेके अनंत तक है और ये भी। तो 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, बस ये इतना बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे x जो होगा 4 से कम ही लेना है, इससे ज़्यादा लेना नहीं है। तो कितने युग बने? 1 6 2 7 और 3 8। तुम्हारा संबंध क्या आ गया? 1 6 3 7 और 1 6 2 7 और 3 8। यही 3 क्रमित युग बनेंगे जो संबंध में हमारे आएंगे। तो ये इसका रोस्टर विधि हो गया। रोस्टर रूप में लिखना था। रोस्टर आप जानते हैं, रोस्टर विधि, तालिका विधि, सारणी विधि, यही होता है। कोष्टक लगा करके आप लिख दीजिए कामों बना करके। अब ये तो हमारा संबंध प्राप्त हो गया। अब इसमें कह रहा है कि प्रांत और परिसर लिखिए। तो प्रांत क्या होता है? प्रांत आप जानते हैं प्रथम घटक के समुच्चय, अर्थात 1 2 और 3। और परिसर क्या होगा? द्वितीय घटक 6 7 और 8। ठीक। ये प्रांत हो जाएगा, परिसर हो जाएगा और ये आपका संबंध प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना? तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया गया है सेट ए दिया गया है और सेट बी दिया गया है। तो ए से बी में संबंध आपको ज्ञात करना है। जो दिया गया है कि r = x y such that x और y का अंतर विषम संख्या है, जहाँ पे x a से लिया जाएगा और y b से लिया जाएगा। अर्थात आप x - y ज्ञात करेंगे
एक्स माइनस वाई, तो ये क्या मिलना चाहिए, विषम। तो ऐसे युग मिलेंगे जिनका अंतर विषम आ जाए। चलिए देखते हैं। सेट ए हमारा दिया गया है 1 2 3 4, सेट बी दिया गया है 4 6 और 9, और आर हमको ज्ञात करना है एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी है। क्लियर। पहले तीर आरेख बना लिया जाए। अगर ये सेट हमारा ए है और ये सेट बी है, सेट ए में कौन कौन आए हैं, 1 2 3 और 5, बी में है 4 6 9। ठीक। अब आप x माइनस वाई करिए। अगर 1 में 4 घटाएंगे तो -3 आएगा, विषम संख्या। 1 में 6 घटाएंगे -5, ये भी विषम संख्या। 1 में 9 घटाएंगे -8, ये सम हो जाएगा, छोड़िए इसको। 2 में 4 घटाएंगे सम होगा, 2 में 6 घटाएंगे सम होगा, 2 में 9 घटाएंगे -7, विषम होगा। चलिए 3 में 4 घटाएंगे 1 आएगा, ये भी विषम संख्या। 3 में 6 घटाएंगे 3 आएगा, ये भी विषम संख्या। 3 में 9 घटाएंगे 6 आएगा, ये सम संख्या हो जाएगा। 5 में 4 घटाइए 1 आ जाएगा, 5 में 6 घटाएंगे -1 आएगा, 5 में 9 घटाएंगे 4 आ जाएगा, तो विषम संख्या नहीं है। तो इतने युग्म आपके बनेंगे। तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 4 1 6 2 9 और 3 4 3 6, फिर 5 4 5 6, इतने युग्म होंगे जो संबंध आर में होंगे। क्लियर। तो इस तरह से हम क्रमिक युग्म को खोजेंगे जो संबंध को संतुष्ट करता हो, उसको लेकर के समुच्चय बना देंगे, संबंध आर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। यही हो जाएगा रोस्टर विधि। आपका संबंध आर जो है रोस्टर विधि में याद करना था। तो आपको यही पहचानना है कि कौन से युग्म संबंध को संतुष्ट कर रहे हैं, उसी युग्म को लेकर के समुच्चय बना दें, संबंध आर हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक। चौथे क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि आकृति में पी से क्यू में एक संबंध दर्शाता है। पी से क्यू में एक संबंध दर्शाता है, इसको समुच्चय निर्माण और रोस्टर रूप में लिखना है, प्रांत और परिसर लिखना है। तो इस आकृति को देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें संबंध का क्रमिक युग्म कौन कौन सा है। 5 3 6 4 और 7 5, क्योंकि 5 का 3 पर प्रतिबिंब बन रहा है, 6 का 4 पर, 7 का 5 पर। तो यहाँ से आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर लिख सकते हैं 5 3 6 4 और 7 5। ठीक। ये आपका संबंध आर हो जाएगा। अब इस संबंध को रोस्टर रूप, एक तो रोस्टर रूप लिखना है, तो ये रोस्टर रूप हो गया। समुच्चय निर्माण रूप लिखना है, इसको समुच्चय निर्माण रूप अगर हम लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स वाई सच दैट। अब आप देखिए इसमें किस प्रकार से बनाया जाए कि कौन सा गुण इसमें दिया गया। जैसे अभी x + y = 5 था, 2x - y = 0, तो इस प्रकार से इसमें क्या बन सकता है। आप 5 में 3 घटाइए 2 आएगा, 6 में 4 घटाइए 2 आएगा, 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि x - y = 2। यही संबंध दिख रहा है ना कि x में y घटाया गया, पहले घटक से दूसरा घटक। 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में 5 घटाएंगे 2। तो इस प्रकार से ये संबंध आपका दिया गया है, जहाँ पे x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। बस निर्माण विधि हो गई। निर्माण विधि तो यही होता है, उसके हम गुण को लिख दे, समुच्चय निर्माण विधि हो जाएगी। तो x y सच दैट x - y = 2, जहाँ पे x सेट p से लिया गया, y सेट q से लिया गया है। तो ये रोस्टर विधि हो गया, ये निर्माण विधि हो गया। अब इसकी प्रांत और परिसर को लिखना है। तो प्रांत और परिसर तो आप जानते ही हैं कि प्रथम घटक कौन कौन सा है, 5 6 7, और परिसर क्या होता है, द्वितीय घटक 3 4 और 5। क्लियर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो कंफर्म हो गया होगा 2-3 क्वेश्चन में ही आपको। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि सेट A = 1 2 3 4 5 6 है, माना आर मतलब संबंध ए पर, समुच्चय ए पर, जो ये समुच्चय दिया गया है, पर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, जहाँ पे संख्या ए संख्या बी को विभाजित करता है। तो ये संबंध है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है, प्रांत और परिसर भी लिखना है। तो समुच्चय आर ए पर, समुच्चय ए पर आपको संबंध ज्ञात करना है। ए पर एक ही सेट देने का मतलब है ए का संबंध ए के साथ। जब एक सेट दिया रहेगा तो आप जानेंगे कि दोनों सेट वही है। एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय पर संबंध ज्ञात करना है, तो पहला समुच्चय भी ए है, दूसरा समुच्चय भी ए ही है। चलिए तो देखें, ए बराबर हम लिखेंगे
1 2 3 4 5 और 6। दूसरा सेट भी यही है, तो एक बार दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। और आर क्या दिया गया है, ए बी, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, जहाँ पे ए बी को विभाजित करता है। तो ऐसे योग बनाना है जो एक ए बी को विभाजित करेगा। सबसे पहले तीर आरेख बनाएं कि तीर आरेख से हम समझ जाते हैं कि कितने युग्म बन रहे हैं, कौन कौन से युग्म आए हैं। तो दोनों सेट आपका ए ही है, इसमें 1 2 3 4 और 6 ये 5 एलिमेंट हैं। आपका सेट वही है तो इसमें भी वही एलिमेंट होगा। तो क्रमिक युग्म बनाया जाए, एक को आप विभाजित करेगा 2 को, अर्थात एक सभी संख्या को विभाजित कर देगा। 2 किसको विभाजित करेगा, 2 को, 4 को और 6 को, 3 3 को और 3 6 को, 4 4 को, 6 6 को। तो इस तरह से प्रत्येक संख्या जो है इनमें किसी न किसी संख्या को विभाजित कर रहा है। तो ये क्रमिक युग्म बन गया है। तो संबंध को हम रोस्टर रूप में लिख लें। क्या क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6, फिर 2 2 है, 2 4 है, 2 6, फिर 3 किसके साथ है, 3 3 और 3 6, 4 4 और 6 6। ठीक, तो ये आपका संबंध आर प्राप्त हो जाएगा रोस्टर रूप में। क्लियर ना। आप क्रमिक युग्म कहाँ से बना लेंगे, आप संबंध को समझते हुए तीर आरेख बना करके तो आसानी से आप लिख सकते हैं कौन किसके साथ युग्म बना रहा है। इसका प्रांत और परिसर लिखें। प्रांत में क्या लिखा जाएगा, प्रथम घटक 1 2 3 4 सभी एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 6। ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे 6 बार है तो 6 बार लिखा जाए, ऐसा नहीं, एक ही बार आपको लिखना होगा। परिसर भी द्वितीय घटक कौन कौन से हो रहे हैं, 1 2 3 4 6 ये 5 एलिमेंट आ रहे हैं। तो आपका प्रांत और परिसर दोनों सेम सेट प्राप्त होगा। ठीक, छठा क्वेश्चन देखिए, r = x + 5 दिया गया है, सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। अर्थात जो आपका रिलेशन में क्रमिक युग्म लेना है उसमें x आपको एक सेट दिया गया, उसी के अवयव से लेकर के बनाना है क्रमिक युग्म। इसे परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। अर्थात आपका क्रमिक युग्म है x और x + 5 है। तो x बराबर आप अगर 0 रखेंगे तो ये x + 5 क्या मिलेगा, 5 हो जाएगा। x बराबर 1 रखेंगे तो x + 5 क्या आएगा भाई, यहाँ 1 + 5 6 हो जाएगा। इस तरह से आप युग्म बनाएंगे तो r बराबर आपको क्या मिल जाएगा, x का मान आप 0 रखेंगे तो x + 5 क्या मिलेगा, 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो 1 और 5 कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर 2 रखेंगे, 2 + 5 कितना आएगा, 7। फिर 3 रखेंगे, 3 5 8 होगा। 4 रखेंगे, 4 5 9 होगा। और 5 रखेंगे, 5 5 10 होगा। ठीक है, तो ये आपका संबंध R प्राप्त हो जाएगा रोस्टर रूप में। आएगा समझ में। आपको इसमें नहीं देखना है कि किस सेट से लेना है, किस सेट में आपको संबंध बनाना है। इसमें आपको सीधा सीधा x का मान दे दिया है कि 0 से लेकर 5 तक आप रखिए, आपको संबंध R का क्रमिक युग्म प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्रमिक युग्म प्राप्त हो गया। अब इसके प्रांत और परिसर लिख लें। प्रांत क्या होंगे, प्रांत आपका प्रथम घटक अर्थात 0 1 2 3 4 और 5। ठीक, और परिसर क्या होगा, द्वितीय घटक 5 6 7 8 और 9 और 10। ये आपके प्रांत और परिसर प्राप्त हो जाएंगे। आप संबंध R को प्राप्त कर लेंगे दिए गए ये क्वेश्चन में x + 5 लेकर के। ठीक, सातवां क्वेश्चन देखिए, एकदम सरल क्वेश्चन दिया है कि संबंध R = x³ सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। रोस्टर रूप में लिखना है। इतना सिंपल क्वेश्चन सब दिया गया है। संबंध के बस हम अवयव को समझ ले, किस प्रकार से क्रमिक युग्म में अवयव को लेकर बनाना है। यहाँ पे देखिए x जो होगा वो 10 से कम अभाज्य संख्या लेना है। 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अर्थात x बिलोंग्स टू 10 से कम अभाज्य संख्या 2 3 5 और 7 यही लेना है। 10 से कम अभाज्य संख्या आप 2 3 5 7 ही लेंगे। तो यहाँ से लेकर के हम संबंध R को बना लें। अगर हम x बराबर 2 रखें, x बराबर 2 रखेंगे, 2 घाते 3 कितना आएगा, 8 आएगा। x बराबर 3 रखें तो 3 घाते 3 27 आएगा। x बराबर 5 रखें तो ये x घाते 3 मतलब 5 घाते 3 125 आ जाएगा।
और x बराबर 7 रखें तो x घाते 3 अर्थात 7 घाते 3 343 आ जाएगा। अब समझ में भाई आपका x है और x क्यूब है, आप x बराबर 1 रखिए और सारे 2 रखिए तो x क्यूब बराबर क्या आएगा 2 घाते 3 अर्थात 8 ही में आएगा। तो इस प्रकार से आप x लीजिए फिर x क्यूब करके आप घन करके द्वितीय घटक और प्रथम घटक दोनों प्राप्त कर लीजिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा संबंध जो आर होगा वो उसका रोस्टर रूप। ठीक, इतना ही बस करना था क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि एक सेट है ए एक्स वाई जेड और दूसरा सेट दिया गया है 1 2। तो ए से बी के संबंधों की संख्या अर्थात ए से बी में कितने संबंध बनेंगे उनकी संख्या को ज्ञात करना है। तो अब अभी तक तो आप संबंध आर तो ज्ञात कर लिए, क्रमित युग बना करके आप लेकर के बना लिए, लेकिन अब संबंध की संख्या कैसे ज्ञात होगी। तो संबंध के बारे में हमने पढ़ा है कि दो समुच्चय अगर हैं तो उनके कार्तीय गुणन के उप समुच्चय को ही क्या बोला जाता है संबंध। कार्तीय गुणन के उप समुच्चय को ही संबंध कहते हैं। दिखाए थे आपको पिछले वाले वीडियो में कि संबंध की परिभाषा कैसे क्या होती है, उसको हम हल करके बताए भी थे। आप क्रमित युग्म निकालते हैं कार्तीय गुणन का, फिर उसमें से कुछ ऐसे युग्म होते हैं जो संबंध को संतुष्ट करते हैं, तो जो संबंध का समुच्चय बनता है वो कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। तो आपको इसमें क्या बताना है संबंध की संख्या अर्थात आपको उप समुच्चयों की संख्या बताना है। आप अगर 2 सेट ले लें 1 2 3, दूसरा सेट लिया जाए 2 4, ठीक, कोई संबंध आर आपको मिल गया है, इसमें 1 2 और 2 4 मिल रहा है, ठीक। तो ये आपका कोई संबंध होगा आर जिसमें x जो होगा y होगा तो y = 2x, इस प्रकार से कोई संबंध होगा तो उसको संतुष्ट करते हुए आप एक आर प्राप्त करेंगे। तो ये कितना संबंध है, एक संबंध है ना भाई, एक ही संबंध तो है ये। तो आप इन दोनों अवयव को लेकर के एक संबंध बना लिए। तो ये जो आपका सेट दिख रहा है ये इसके कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय है। अब इस प्रकार से अगर दूसरा कोई संबंध आता उसमें और अवयव होते, जैसे 1 1 आ जाता, 1 2 1 4 आ जाता, तो एक समुच्चय वो भी हो गया संबंध का। इस प्रकार से जितने इसके उप समुच्चय होंगे उतने प्रकार से आप अलग अलग संबंध बता सकते हैं, ठीक। तो जब भी आपको संबंधों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आप उसके दोनों समुच्चय के कार्तीय गुणन के उप समुच्चय की संख्या ज्ञात कर लेंगे, तो वही उप समुच्चय की संख्या जो होगी संबंध की संख्या के बराबर होगा। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ A क्रॉस B, इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, अर्थात कार्तीय गुणन में इसके 6 अवयव होंगे। तो 6 अवयव होंगे तो उन 6 अवयवों से कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो संबंधों की संख्या क्या होगी, उप समुच्चय की संख्या क्या फार्मूला होता है 2n के रूप में। तो ये इसमें भी रखा जाएगा 2n अर्थात 2/6, इसको आप लिख सकते हैं 256, ठीक। तो आप ये याद कर लेंगे कि जब भी संबंधों की संख्या चाहिए तो संबंधों की संख्या बराबर कार्तीय गुणन के उप समुच्चय की संख्या के बराबर होता है। जैसे इसमें केवल एक संबंध आया है, अब इस प्रकार से इसमें और भी संबंध आप रखेंगे तो धीरे धीरे इसके जो 2 3 6 अवयव होंगे उसके द्वारा जितने भी उप समुच्चय बनेंगे उन्हीं उप समुच्चय में से एक उप समुच्चय आपका ये संबंध दिखा रहा है। कोई ऐसा उप समुच्चय होगा जो इसके किसी दूसरे संबंध को दिखा रहा होगा। इस प्रकार से जितने भी उप समुच्चय बनेंगे सभी किसी न किसी संबंध से संबंधित होंगे और वही क्या होगा दोनों समुच्चयों के संबंधों की संख्या। तो संबंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप दोनों समुच्चय के कार्तीय गुणन के उप समुच्चय की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो संबंध की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि संबंध आर जो है जेड पर, जेड क्या होता है पूर्णांकों का समुच्चय होता है, आप जानते ही हैं। संबंध आर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, जहाँ पे a माइनस बी एक पूर्णांक के द्वारा परिभाषित संबंध दिया गया है। तो संबंध के आर और प्रांत और परिसर को ज्ञात करना है। देखिए अगर हम 2 सेट बनाएं, केवल यही दिया गया है क्वेश्चन में कि समुच्चय जेड पर, इसका मतलब दोनों जो सेट होगा वो दोनों ही जेड ही होगा। जब एक समुच्चय दिया रहेगा तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि दोनों समुच्चय वही लेना है। तो पूर्णांक आप जानते हैं कि माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है। तो -2 -1 0 1 2 3, इधर भी अनंत माइनस अनंत तक।
इधर भी अनंत है। ठीक, अब आप a माइनस बी ऐसा लीजिए कि पूर्णांक है। आप -2 में से -3 घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा, एक आ जाएगा, पूर्णांक ही है। -2 में से -1 घटाइए तो -1 आएगा, ये भी पूर्णांक है। -2 में से -2 घटाएंगे 0, ये भी पूर्णांक है। -2 में से 0 घटाएंगे -2, ये भी पूर्णांक। मतलब -2 को किसी भी संख्या के साथ घटाएंगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। 3 को देखिए, 1 घटाए तब भी पूर्णांक, 2 घटाए तब भी पूर्णांक, 3 घटाए तब भी पूर्णांक, 5 घटाए तब भी पूर्णांक, इधर माइनस में घटाए तब भी पूर्णांक। अर्थात इसके किसी भी एलिमेंट से इसके किसी भी एलिमेंट को घटाएंगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अर्थात इसका प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव के साथ प्रतिबिंब बनाएगा। तो आप प्रांत और परिसर में लिख सकते हैं। प्रांत में सीधा सीधा संबंध, आर तो लिखना बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि इसमें अवयव की संख्या अनंत है, इसमें अवयव की संख्या अनंत है। तो सब जो है एक दूसरे के साथ प्रतिबिंब बना रहे हैं, सबको इसमें से 1 घटाने पे पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो कितना लिखेंगे ना, सीधा सीधा हम प्रांत लिखते हैं। प्रांत में क्या आएगा, पहले सेट से उन अवयव को लेना है जो संबंध में हों, अर्थात वो प्रथम घटक बनाए। तो इसका प्रत्येक अवयव जो घटक बना रहा है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं पूर्णांक जेड। पूर्णांक जेड का मतलब सभी पूर्णांक संख्या, उसके समुच्चय को प्रांत कहेंगे। और परिसर में देखिए, परिसर में भी जितने भी एलिमेंट हैं सबके साथ संबंध बन रहा है, सब इसके प्रतिबिंब है। अर्थात परिसर में भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो परिसर को भी आप क्या लिखेंगे, जेड, पूर्णांक संख्या का समुच्चय। क्लियर। तो प्रांत और परिसर दोनों ही जेड होगा। क्यों? क्योंकि इसके सभी अवयव के साथ प्रतिबिंब बना रहे हैं, अर्थात इसमें से ये घटाने पर पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो आप कहेंगे कोई भी एलिमेंट लिया जाए इस संबंध को संतुष्ट कर रहे हैं। तो प्रांत आपका ये सेट हो जाएगा, परिसर ये पूरा सेट हो जाएगा। ठीक।